स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा मुझे फेक जो इन्फॉर्मेशन लगती है या जो मुझे चीज़ हंसी आती है सुन के, वो हमेशा ये मेंशन्ड होता है, पर मंथ 2%, 3%, 4%, 50% रिटर्न कमाइए अपने कैपिटल पे। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन रिटर्न्स के लिए। 1 करोड़ से 2% या 4% निकालना आसान होता है, 1 लाख से आप 4% महीने का रिटर्न नहीं निकाल पाएंगे। ये वो टफ होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ निकाल नहीं पाएंगे। तो जब भी कोई आपसे ये कहे कि 2% आप मंथली इनकम कमा सकते हैं 1 लाख रुपए लगा के, या सिर्फ ये वो मेंशन करता है कि आप 2% कमा सकते हैं अपने कैपिटल पे हर मंथ, या 5% कमा सकते हैं अपने कैपिटल पे हर मंथ, ये सब बकवास होती है। क्योंकि पोजीशंस को संभालना, जब रिस्क आता है तो अपनी पोजीशंस को संभालना, डाउनसाइज करना, अपग्रेड करना, रीएडजस्ट करना अपनी पोजीशंस को, इन सब में कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। और ये तब होता है जब आपके पास अगर 100 करोड़ है तो 4% निकालना में भी आसान हो, लेकिन 1 लाख से 4% निकालना उतना ही टफ होता है। तो कभी इन परसेंटेज रिटर्न्स पे मत चाहिए। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ग्रो करिए। ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सक्सेसफुल होने के लिए: जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, और जो आप समझ रहे हैं। ये 3 स्टेजेस होते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास जब आती है। तो जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, और जो समझ रहे हैं उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, या ये तीनों चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है, ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, ये तरीके बहुत अच्छे हैं, ऐसे पैसा कमाओ, ये टेक्निकल चार्ट्स हैं, ये फंडामेंटल एनालिसिस है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको फ्लो करती हैं, लेकिन उनको आपको समझना होगा कि इनमें फ्लॉज कहाँ हैं, कहाँ आप के अकॉर्डिंग ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है नहीं। आपको अपने आप को भी इस चीज़ में समझना पड़ेगा। एक बहुत पुरानी चीज़ है, कहावत है, ये कह दीजिए समझने की चीज़ है, कि जो शिप होती है वो जो उसके पास चारों तरफ पानी होता है उससे नहीं डूबती है, जो उसके अंदर पानी जाता है उससे शिप डूबती है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जाएगी और जो एनालाइज करेंगे उससे आप डूबेंगे या तरेंगे। सिंपल सा फंडा ये है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसको बहुत क्रिटिकल लेवल पे आपको एनालाइज करके यूज़ करना पड़ेगा। सो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप क्या सोचते हैं। आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा। सो जो इन्फॉर्मेशन जो आपको फ्लो हो रही है आपकी तरफ और आपको मिल रही है, उससे आपको क्या सोच मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि अपनी जो ड्रीम है, जो अपना टारगेट है, उसके बारे में ज़्यादा सोचिए। रास्ते कई बार अच्छे या बुरे दोनों हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी सोच को नहीं बदलना चाहिए, आपके टारगेट को नहीं बदलना चाहिए। जो टारगेट है, जो आपकी ड्रीम है, उसको अचीव करने के लिए चाहे जैसे रास्ते आएँ, आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये रास्ते जैसे भी आएँ, हमको इनको पास थ्रू करके अपने टारगेट्स पे पहुंचना है। और ये तभी पॉसिबल है सिंपल वे से, जब आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव होगी। आपके तरफ कई चीज़ें नेगेटिव आएंगी, कई डीमोरलाइजिंग थिंग आएंगी, लेकिन उन सब चीज़ों को आपको पास कर देना है, उनको इग्नोर कर देना है। सिंपल सा वर्ड है, इग्नोर कर देना है, और फिर आपको अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है। दैट्स द ओनली वे टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, एंड दैट इज ओनली वे टू बी सक्सेसफुल इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो। क्योंकि स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल कम है, साइकोलॉजिकल ज़्यादा है, स्पेशली ह्यूमन नेचर्स को लेके। क्योंकि जो ट्रेड करते हैं या जो स्टॉक मार्केट में चीज़ें वर्क करते हैं, लोग वर्क करते हैं, वो सब ह्यूमंस हैं। तो इस हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉक मार्केट में। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पास्ट पास्ट होता है, पास्ट से फ्यूचर का कोई कनेक्शन नहीं होता है। सो इस मारे हमेशा फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, फ्यूचर को एनालाइज करना चाहिए। यही चीज़ एग्जैक्टली ट्रू होती है स्टॉक मार्केट में। अगर आप पास्ट के चार्ट पैटर्न्स देख रहे हैं, पास्ट का ग्रोथ सेल्स देख रहे हैं, टॉप लाइन देख रहे हैं, बॉटम लाइन देख रहे हैं, और फिर आप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सही हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये भी एनालिसिस वर्क करती है, बट इससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन या आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जब आप फ्यूचर देख सकते हैं तो आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें फ्यूचर में होने वाली हैं उसको आप एनालाइज करके अगर आप रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो वो आपको बेनिफिट करेगा। गूगल, एप्पल या रिलायंस इंडस्ट्रीज का पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन अब वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते इतना, या यदि आपको एक कंसिस्टेंट इनकम दे सकते हैं लेकिन वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। लेकिन जब गूगल बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट में था, या रिलायंस या एप्पल जब इनिशियल स्टार्ट में था, तब अगर आपने फ्यूचर देखा होता, इन्वेस्ट किया होता, तो आपकी वो वेल्थ क्रिएट कर देते हैं। तो कभी पास्ट परफॉर्मेंस देख के फ्यूचर नहीं डिसाइड होता है, चाहे वो टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो।